जनपद सिद्धार्थनगर के नगरपालिका परिषद सिद्धार्थनगर अंतर्गत ही डोम राजा पुल के पास विशालकाय भारत माता मूर्ति का लोकार्पण सदर विधायक श्यामधनी राही के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुआ है। इस अवसर पर अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, अध्यक्ष पद प्रत्याशी गीता देवी, अध्यक्ष प्रतिनिधि शक्ति जायसवाल, नगर के सदसभा सहित ही तमाम लोग मौजूद रहे। यहां पर विविध वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही भारत माता की मूर्ति का पूजन और आरती के बाद ही लोकार्पण हुआ है। बता दें कि इस अवसर पर सदर विधायक श्यामधनी राही ने भारत माता की जय घोष के साथ ही सब नगर वासियों से इन 5 बीते सालों में श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाते हुए सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव विकास को ही प्राथमिकता देती है और आगे भी देगी। नगर निकाय चुनाव में सभी से विकास के मद्देनजर वोट मांगने की अपील की है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में नपा सिद्धार्थ की पत्नी गीता देवी ने नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से आप सभी ने मेरे पति का साथ दिया है, मुझ पर भी भरोसा करें और मेरा साथ ही हम यकीन दिलाते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद इतने कम समय में जितना विकास हुआ है, तो आने वाले समय में हम अपने नगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या था उसका उद्देश्य, क्या था? जनपद सिद्धार्थनगर नगर पालिका सिद्धार्थनगर में भारत माँ के प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम था और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो 500 वर्षों का सपना कि अयोध्या जी में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, उसी तरह से नगर पालिका सिद्धार्थनगर में उन विकास के कार्यों करते हुए हिंदू धर्म संस्कृति के लिए जो तमाम ऐसे वीर सपूतों ने शहीद हुए, उस प्रतिमा भारत माँ के लिए शहीद हुए थे, भारत माँ की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए थे। आज उस प्रतिमा को स्थापित करके उन विकास के कार्यों पर धर्म और संस्कृति का मोहर लगाने का काम हुआ है। भारत माँ को स्थापित करके आज एक भारत माता का प्रतिमा का अनावरण आपने करवाया है। ये सोच कैसे आई कि भारत माता का ही प्रतिमा लगाई जाए? भारत माता की प्रतिमा लगाने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य ये था कि हमारे नगर के सभी लोगों में उस माता के प्रति जिनको आज़ाद कराने के लिए तमाम लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया था और वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ये हमें एक संकल्प दिलाने का उद्देश्य था, जिसके उद्देश्य से हमने इस मूर्ति पे सामने लिखाया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश था और उनके मन में संकल्प लेने की एक उद्देश्य था कि वो उससे प्रभावित होकर भारत माता के लिए, अपने देश के लिए अपना पूरा समय, धन से, बल से, हर तरीके से समाज को आगे बढ़ाते हुए और भारत माता की वैभव को बढ़ाने का कार्य करेंगे। चुनाव आ गया है और इस समय आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो कौन सा अधूरा कार्य बचा है जिसको आप कैसे पूर्ण कराएंगे? नगर के मुख्य काम तो कर लिए गए हैं, लेकिन हमारे जो पुराना नगर पालिका क्षेत्र है उसकी गलियों में बहुत से काम अभी अधूरे हैं और नए विस्तारित क्षेत्र जो हमारे 27 गाँव को जो हमने विस्तारीकरण में लेके नगर पालिका से जोड़ा है, वहाँ पे अभी बहुत से नाली और सड़क के काम अवशेष हैं, जिन्हें आने वाले 5 सालों में मेरा प्रयास रहेगा उसको पूरा करके उनको भी विकास की गंगा पूरे नगर पालिका में बहाऊं।